और इस वक्त मनीष सिसोदिया की सुनवाई मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हो रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो आप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट से जो उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था, उसके खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, सीधे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हम पुराने केस का हवाला देकर के दलील देना सही नहीं है। और मोहित बख्शी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, अंदर क्या कुछ हुआ? सिसोदिया से सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। मोहित, देखिए, इस वक्त जो अंदर सुनवाई चल रही है वो खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है मामले को सुनने के लिए। और अभी मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। वो हम एक कार्यक्रम में हैं जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, उन्हीं से हम प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इस मामले में अब आगे वो लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से मत ना कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा हम यहीं बैठे हैं, आपके पास विकल्प है, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, ये कहा गया है आज की सुनवाई के दौरान। जी, लेकिन मोहित, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कह रहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट में अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तब सुप्रीम कोर्ट आइएगा, या फिर एक तरह से सीधे सीधे राहत नहीं या फिर उनको झटका ये माना जाए? देखिए, राहत की उम्मीद कर रही थी आम आदमी पार्टी की, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से सीधा राहत मिलेगी, और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जैसे जो दो मामले उन्होंने रखे भी, जिसके उदाहरण उन्होंने यहाँ पर कहा कि विनोद दुआ का मामला जो था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर राहत नहीं मिली अभी फिलहाल के तौर पर। और अब उन्हें जो विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है कि आप जब पूरे विकल्प जो कानूनी विकल्प है आप उनको अपनाइए, यानी कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा, फिर आप हमारे पास आइए, फिर हम इस पूरे मामले को सुनेंगे, ये बात कही गई है। फौरी तौर पर अभी राहत नहीं मिली है किसी भी तरीके की, ये तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। अगर यहाँ से राहत की जो बड़ी उम्मीद थी उसको तो कम से कम झटका लगा है। तो अब आगे क्या विकल्प आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया के पास क्या नजर आता है? देखिए, उन्हें हाई कोर्ट जाना ही होगा, क्योंकि जो प्ली है वो मैं बता दूं कि वो इस बात पर है कि 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी करने की ठोस वजह होनी चाहिए। यही प्ली लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और इसी प्ली को लेकर अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि हम जो है वो सबूत नष्ट नहीं कर रहे हमारे से, क्योंकि 10 महीने से इंक्वायरी चल रही है, दूसरा हमारे भागने का भी खतरा नहीं है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, 7 साल से सजा अगर कम होती है तो उस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो इसी को लेकर जजमेंट वो का हवाला भी दिया गया था, पर कानूनी विकल्प जो हैं सबसे पहले उनको तलाशना होगा आम आदमी पार्टी को, यानी हाई कोर्ट जाना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बात पर प्रतिक्रिया कि आखिर अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, इसी और पूरी बात हम दर्शकों तक पहुंचा सके। जी हाँ, बिल्कुल मोहित, मैं आ रहा हूं के पास। तो मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को एक तरह से राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसी स्टेज नहीं है इस मामले की कि हम सीधे सुनवाई करें, आप पहले हाई कोर्ट जाइए उसके बाद आइएगा। यहां तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मामले में दखल हम नहीं दे सकते हैं और हम हर मुद्दे पर हस्तक्षेप करें, ये ठीक नहीं है, और ऐसी स्टेज नहीं है आपके मामले की कि हम इसमें दखल दें। और आपको अगर ऐसी कोई राहत चाहिए, ऐसा कोई काम चाहिए, आप चाहते हैं कि सीबीआई से आपको कुछ राहत मिले, तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां का दरवाजा खटखटाइए, हम यही बैठे हुए हैं। अगर वहां से आप संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप हमारे पास आइएगा। मोहित लगातार बने हुए हैं। मोहित, आम आदमी पार्टी के लिए इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि देखिए, अगर आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता के तौर पर मनीष सिसोदिया को कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, और अगर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर पार्टी और उसके कामों पर भी है।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब पिछले रविवार को जब सीबीआई ने बुलाया था तो उन्होंने एक इजाजत मांगी थी कि आप एक हफ्ते की इजाजत दीजिए, एक हफ्ते बाद मैं पेश होऊंगा, क्योंकि उन्हें बजट बनाना था। अभी दिल्ली का बजट पेश होना है। सरकार के सामने बड़ा सवाल ये भी है कि अगर राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट से भी और अगर यहाँ से जमानत नहीं मिली है तो आने वाले दिनों ठीक है, मैं आ रहा हूं मोहित आपके पास। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि सिसोदिया मामले में आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट का रुख करेगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिएगा। तो इस बीच ये बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो हाईकोर्ट जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें नरेट किया गया है। अभी जो याचिका दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से